नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक आज ही यूपी में जो विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे उसके रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं और योगी जी ने पूरे विपक्ष को चटका दिया है, तबीयत से कहें तो भाप बना के उड़ा दिया है। तो लगभग वही हम करने वाले हैं। योगी जी ने विपक्ष को चटकाया और हम एक्सरसाइज 7.10 को चटकाएँगे। उन्होंने पूरे विपक्ष को भाप बनाया और हम यहाँ पे क्वेश्चंस की भाप बनाएंगे। तो शुरू करते हैं बेटा हम एक्सरसाइज 7.10 के क्वेश्चन नंबर 1 से। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 लिमिट दे रखी हैं x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। ये इस वाले क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो इसको करना बहुत मुश्किल नहीं है। जो प्रीवियस एक्सरसाइज में आपने देखा था ठीक वैसे ही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आप थोड़ी देर के लिए पहले लिमिट को इग्नोर कर दो, बाकी का जो बचा हुआ फंक्शन होगा इसका इंटीग्रेशन कर दो और इंटीग्रेशन करने के बाद उसमें लिमिट लगा दो। ऐसा हमने करा भी है। यानी ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन फिर भी इसके लिए उन्होंने एक अलग एक्सरसाइज चुनी। इस वाले क्वेश्चन को प्रीवियस एक्सरसाइज में नहीं दिया। इसकी वजह यह है कि इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 7.10 में उन्होंने कंडीशन दे रखी है। उन्होंने कहा है कि ये जो इंटीग्रेशन आपको करने हैं ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करने हैं। कौन सा मेथड? जो हमने 7.2 में भी पढ़ा था। मतलब हमें यहां पर किसी न किसी चीज को लेट करना है, लिमिट को बिना छेड़े। ठीक है, तो जब मैं करूंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या कंडीशन बोली हुई है, तो टेंशन मत लीजिए। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई, ये इंटीग्रेशन हमें करना था, मैंने इसको i इक्वल टू लेट कर लिया है और हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। मतलब चीजों को कुछ न कुछ लेट कर लेना है। और ये मेथड कोई नया मेथड नहीं है, 7.2 में इसको हम पहले ही सीख चुके हैं। तो ये थोड़ी सी भूमिका तैयार कर ली हमने, अब इस पर हमला करते हैं। तो बेटा हम कुछ न कुछ इसमें लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? तो मैंने यहां पर लेट कर लिया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। तो लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर टी। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा मैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x साथ में dx बराबर dt। अब बेटा ये वाली वैल्यू मैं यहां पर रखूंगा तो i बराबर क्या मिलेगा? i बराबर मिलेगा यहां पर देखो x dx है, तो x dx इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी? dt और अपॉन में 2। अगर तुम यहां से x dx की वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या मिल जाएगी? dt अपॉन 2। तो मैंने यहां से x dx की वैल्यू निकाल दी dt अपॉन 2, और जो ऊपर x dx लिखा हुआ है उसकी जगह पे मैं लिख देता हूं dt अपॉन 2। तो ऊपर आएगा dt और जो अपॉन में 2 आएगा उसको मैंने ले लिया बाहर 1 अपॉन 2। तो ऊपर वाली वैल्यू x dx dt हो गई और नीचे जो x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1 है, ये क्या हो जाएगा? t। x स्क्वायर प्लस 1 क्या हो जाएगा? t। और लिमिट क्या दे रखी थी? 0 से लेके 1। 0 से लेके 1। अब देखो इस वाले स्टेप में हमने कर दी एक गलती। गलती क्या कर दी? गलती बेटा ये हो गई कि जो पूरा फंक्शन था जब x दे रखा था, तो यहां पे जो लिमिट दे रखी थी ना बेटा, x की लिमिट दे रखी थी कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 है। लेकिन हमारा जो फंक्शन है वो बदल चुका है। अब हमारा फंक्शन तो t में है, जैसे कि यहां पर 1 अपॉन t लिखा हुआ है, और यहां पर भी हमारी लिमिट क्या आ गई? 0 से लेके 1। यहां पर हमारी लिमिट क्या आ गई? 0 से लेके 1। तो जो 0 से 1 लिमिट है, दरअसल ये तो x की लिमिट थी ना, ये t के साथ क्या करनी है यहां पे? मतलब t के साथ x की लिमिट को जैसी की तैसी रखी रहने देना एक गलती है। यानी जो 0 से t तक लिमिट दे रखी थी ना वो x की थी, यहां पर लिखा हुआ है t। मतलब t के साथ x की लिमिटों को सेम रखे रहने देना एक गलती है। ऐसे आपका आंसर तो सही आ जाएगा क्योंकि आप बाद में t की वैल्यू को रख दोगे, लेकिन ये वाला स्टेप हमारा कंप्लीटली गलत है। तो हम क्या करेंगे? अगर यहां पर t आ गया है तो हम लिमिट भी t की ही निकाल के रखेंगे। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं करके बताता हूं, और आगे आने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस में भी करके बताएंगे, तो आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगी कि लिमिट को दरअसल हम प्लेस कैसे करते हैं। तो देखो बेटा, यहां पर एक बात बताओ, t बराबर दे क्या रखा था? t बराबर था एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कहां से आया था? हमने लेट करा था। क्लियर? अब एक बात बताओ, जब x बराबर 0 था, ये लिमिट किसकी थी? 0, x की। तो देखो एट x बराबर 0, यानी जब x की वैल्यू क्या थी? 0, ये रही लोअर लिमिट 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा? t बराबर हो जाएगा x की वैल्यू बेटा मैंने 0 यहां पर डाल दी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 यानी केवल 1। यानी जब x की वैल्यू 0 थी तब t की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो x की लोअर लिमिट 0 हो गई तो t की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी? 1। क्यों? मैंने ये लोअर लिमिट जब t की वैल्यू निकालने के लिए यूज करी तो 1 आ गई। ठीक है, और समझो, जब x की वैल्यू 1 है, एट x की वैल्यू 1 है तो t की वैल्यू क्या मिलेगी? t की वैल्यू हो जाएगी, यहां रख दो भाई, t बराबर क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1, x की वैल्यू 1 है
तो 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1, तो यहाँ पर आ जाएगी 2। तो जब x की वैल्यू 1 थी तब t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। यानी जब मैंने इसको लेट करा तो ये जो लिमिट है ना 1 से लेके 2, इन्हें भी लेट यानी मुझे चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इस पूरे फंक्शन को पिछली वाली एक्सरसाइज के मेथड से करते कि आप लिमिट को पहले हटा देते, बचे हुए फंक्शन को कैपिटल Fx मान लेते और फिर इंटीग्रेशन करते, बाद में लिमिट लगा देते, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तब तो कोई हमें दिक्कत ही नहीं थी। हमें दिक्कत कब शुरू हुई है? जब हमने इसको यहीं पर डायरेक्टली लेट कर लिया। ठीक है, इस वाले मेथड का नाम क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उस वाले मेथड का जो हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में मेथड यूज करा था, उस मेथड का नाम क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, चलो अब यहां पर हमें थोड़ा सा आगे और बढ़ने की जरूरत है, और वो क्या है? अब इसका इंटीग्रेशन कर दो और काम खत्म। तो देखो i बराबर 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब देखो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? देखो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t, और इस पर लिमिट क्या लग जाएगी? 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक। अब देखो क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट है t की ही निकाल दी है हमने। क्योंकि ये जो लिमिट है हमने t की ही निकाल दी है, तो हमें t की वैल्यू x² + 1 यहां पर रखने की जरूरत नहीं है। समझ गए? मैं सीधा t की जगह पे ही 2 रख दूंगा और सीधा t की जगह पे ही 1 रख दूंगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये जो लिमिट है 1 से लेके 2 तक, नॉर्मली मैं क्या करता? अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा होता, माफ करना, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा होता तो नॉर्मल वे में क्या करता? पहले t की वैल्यू रख देता x² + 1 और फिर उसमें x की लिमिट रखता। लेकिन क्योंकि मैं x की वैल्यूज को यूज करके पहले ही लिमिट जो है वो t की निकाल चुका हूं, तो अब ये वाली वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा यही लिमिट रख दूंगा। तो देखो क्या मिलेगा? i बराबर 1/2 log, पहले तो t की जगह पे 2 आ जाएगा, log 2 माइनस, फिर t की जगह पे 1 आ जाएगा, log 1। तो देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हम सभी जानते हैं कि log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये तो खत्म हो गया। आंसर क्या आ गया? i बराबर 1/log 2। तो बेटा इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। वैसे तो मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको चीज़ों को बड़े आराम से समझाते चलूं, लेकिन फिर भी अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप आगे के क्वेश्चंस देखते रहिए, बेटा बात समझ में आएगी। फिर भी यहाँ पर मैं हल्का सा रिकैप देने की कोशिश करता हूँ। देखो बेटा सुनो, i बराबर दे रखा था 0 से लेके 1 x/x² + 1 dx। ठीक है, मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना था, तो मैंने x² + 1 को क्या कर लिया? t लेट कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन करा तो 2x dx बराबर dt, यहाँ से x dx बराबर कितना मिल गया? dt/2। तो x dx इसके बाद रख दिया dt और ये वाला अपॉन में 2, x² + 1 पूरा मैंने t लेट करा था। अब क्योंकि यहाँ पर ये जो लिमिट दे रखी थी 0 से 1 दे रखी थी x के लिए, तो मैंने इन लिमिट को यूज करके t की लिमिट निकाली। कैसे? t की वैल्यू थी बेटा यहाँ से x² + 1, तो मैंने x की वैल्यू 0 डाली, तो 0 का स्क्वायर + 1, तो जब x 0 था तो t कितना हुआ? 1, और जब x की वैल्यू 1 थी तो 1 का स्क्वायर + 1, t की वैल्यू कितनी आई? 2। तो हमारी लिमिट हो गई 1 से लेके 2 तक, और यहाँ पर dt/t। dt/t का इंटीग्रेशन आया log t, और लिमिट 1 से लेके 2 तक। तो पहले t की जगह पे 2 रखा, फिर t की जगह पे 1 रखा, log 2 माइनस का log 1, इसकी वैल्यू 0, तो 1/2 × log 2 ही हमारा आंसर आ गया। ये चीज़ें और क्लियर होते रहेंगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, तो आप साथ बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट दे रखी है 0 से π/2 तक, रूट के अंदर sin phi इंटू कॉस की पावर 5 phi और साथ में d phi। ठीक है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल कुछ ना कुछ मैं यहाँ पर लेट करने वाला हूँ, लेकिन लेट करने से पहले मैं इस वाले फंक्शन को थोड़ा सा तोड़ लेता हूँ अपने हिसाब से। तो देखो क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख लेता हूँ i बराबर 0 से π/2, 0 से π/2, ये ऐसे ही रहने देता हूँ, रूट के अंदर sin phi, साथ में ये जो cos की पावर 5 phi है मैं इसको लिख लेता हूँ 1 माइनस cos sin स्क्वायर phi, और साथ में इसका होल स्क्वायर और फिर cos phi d phi। जिनको ये नहीं समझ में आया उनको मैं समझा देता हूं। अगर आप देखेंगे तो ये तो एज इट इज लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर phi, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर phi, cos स्क्वायर phi, और उसका लगा ये हो गया cos स्क्वायर phi, और इसका लगा हुआ है स्क्वायर, तो ये इन दोनों का इंटू होगा, तो ये कितना हो गया टोटल? cos की पावर 4 phi और एक cos phi यहाँ पर है, मतलब ये बिल्कुल cos की पावर 5 phi ही है। 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर हो गया, उसकी पावर 2 लगी तो एक cos की पावर 4 तो यहाँ हो गई और cos की पावर 1 यहाँ हो गई, तो टोटल cos की पावर 5 ही तो दे रखा था। मतलब इसको मैंने इस तरीके से तोड़ के
लिख लिया। और ये कोई नया या पहली बार नहीं करा, ऐसा हम पहले भी कई बार कर चुके हैं अलग अलग एक्सरसाइजेज में, ठीक है। चलो अब यहाँ पर बेटा लेट करने का नंबर आ गया। क्या लेट करूँगा मैं, देखो लेट साइन फाई बराबर टी। साइन फाई को हमने क्या लेट कर लिया, टी। अब बेटा इसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन फाई का कॉस फाई हो जाएगा डिफरेंशिएशन, कॉस फाई, साथ में डी फाई बराबर डी टी। अब बेटा इन वैल्यूज़ को रखने का नंबर आ गया। तो देखो आई बराबर इंटीग्रेशन रूट के अंदर साइन फाई को टी माना गया है, तो रूट के अंदर कितना आ जाएगा टी, साथ में 1 माइनस ये क्या हो जाएगा, टी माना गया है तो टी स्क्वेयर और फिर उसका भी स्क्वेयर, कॉस फाई डी फाई, इस पूरे की वैल्यू क्या है डी टी। पूरा रिपीट करता हूँ, साइन फाई टी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई क्या हो गया 1 माइनस का टी स्क्वायर, भाई साइन फाई तो टी है तो 1 माइनस का टी स्क्वायर और उसका भी स्क्वायर और साथ में इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई डी टी। क्लियर। अब यहाँ पर एक चीज़ को मत भूल जाना, और वो क्या है, यहाँ पर लिमिट लगी थी 0 से π/2। अब ये लिमिट थी फाई की, हमें लिमिट चाहिए टी की, हमें किसकी लिमिट चाहिए टी की। तो चलो वैल्यू निकालते हैं। तो देखो बेटा टी बराबर था क्या, टी बराबर साइन फाई था, ऐसा हमने लेट करा था, हाँ या ना, ऐसा ही तो लेट करा था। तो देखो सुनो, एट फाई बराबर 0, जब फाई बराबर 0 है तो साइन टी की वैल्यू क्या होगी, टी बराबर होगा यहाँ पर 0 रख दो साइन 0 यानी 0, और एट जब फाई बराबर 0 पे तो निकाल दिया, जब फाई क्या है π/2, एट फाई बराबर π/2 तो टी बराबर क्या मिलेगा, यहाँ पर आ जाएगा π/2, साइन π/2 यानी साइन 90, उसकी वैल्यू हो गई 1। तो लिमिट क्या हो गई हमारी, पहले थी 0 से π/2, अब लिमिट हो गई 0 से 1। तो देखो हमारी जो लिमिट हो गई वो बदल के हो गई 0 से 1, ठीक है। लिमिट को बदलना मत भूलिएगा, वरना पूरा सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो बेटा ये था, मैंने इसको ऐसे बदल लिया, साइन फाई बराबर टी मान के ये हो गया और लिमिट बदल के हो गई 0 से 1, ठीक है। अब आ रही है बेटा इसका इंटीग्रेशन करने की, लेकिन उससे भी पहले इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करने की। तो देखो 0 से 1 लिमिट ऐसे ही आएंगी, ये है रूट टी, ठीक। तुम चाहो तो इसको लिख सकते हो टी की पावर 1/2, तो बिल्कुल टी की पावर 1/2, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बेटा मैं इसमें फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला, तो क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर माइनस का 2ab, तो माइनस का 2 इंटू 1 इंटू ये, तो माइनस का 2 टी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज साथ में dt, ठीक है। आगे देखते हैं i बराबर बेटा टी की पावर 1/2 का इस पूरे ब्रैकेट के अंदर मैं मल्टीपल कर दे रहा हूं, तो देखो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 ब्रैकेट के अंदर टी की पावर 1/2 का 1 में इंटू, तो टी की पावर 1/2 प्लस टी की पावर 1/2 का टी की पावर 4 में इंटू, तो कितना हो जाएगा टी की पावर 9/2। अब बेटा आराम से इंटू करके देखो यही आएगा -2, टी की पावर 1/2 का टी स्क्वायर में इंटू, तो टी की पावर 5/2, ठीक है। इन सब का बेटा इंटू हो गया इसमें, ये ब्रैकेट क्लोज और साथ में dt। आगे बढ़े, अब देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन होगा और उसमें लग जाएगी लिमिट 0 से लेके 1 तक की, तो मैं लगा देता हूं। तो देखो t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक बढ़ेगी और अपॉन में पावर, तो t की पावर 1/2 क्या हो जाएगी, पावर में जब एक जुड़ेगा तो 3/2 अपॉन 3/2, ठीक है। तुम चाहो तो इस वाले 3/2 को ऊपर भी ला सकते हो जो 2/3 हो जाएगा, आगे देखेंगे उसको, प्लस t की पावर 9/2, पता है ना x की पावर n का फॉर्मूला क्या रहता है, पावर में एक जुड़ जाता है और अपॉन में वही आ जाता है, तो t की पावर 9/2 प्लस 1 कितना मिलेगा, t की पावर 11/2 और अपॉन में यही पावर आएगी 11/2, x की पावर n+1 अपॉन n+1 फॉर्मूला पता होगा, माइनस का 2 टी की पावर 5/2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, टी की पावर 7/2 और अपॉन में भी यही पावर आएगी 7/2 ब्रैकेट क्लोज। तो देखो बेटा इसका इंटीग्रेशन हुआ टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, इसका इंटीग्रेशन हुआ टी की पावर 11/2 अपॉन में 11/2 माइनस का 2, टी की पावर 7/2 और अपॉन में 7/2। इंटीग्रेशन हो गया बेटा सबका, लिमिट लगेगी 0 से लेके 1, लिमिट लगा दी 0 से लेके 1, ठीक है। अब बारी है बेटा आई बराबर, होता क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बेटा हर जगह मैं क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा पूरे में टी की जगह पे, तो देखो क्या मिलेगा
1 की पावर 3/2 कितना मिलेगा, केवल 1। और ये जो अपॉन वाला 3/2 है ये इधर आके हो जाएगा ऊपर आके 2/3, तो 2/3 इंटू 1 प्लस ये 11/2 ऊपर आएगा तो 2/11 इंटू टी की जगह पे 1 आएगा तो 1 की पावर 11/2 सीधा सीधा कितना आ जाएगा 1 माइनस 2 इंटू जो 7/2 ऊपर आएगा तो 2/7 और टी की पावर 7/2 इसमें जब 1 रखोगे तो 1 की पावर 7/2 कितना हो गया 1। तो ये तो बेटा मैंने पूरे में रख दी अपर लिमिट, ठीक है। अब माइनस, अब बारी है लोअर लिमिट रखने की। तो बेटा यहाँ पर 0 रखोगे, 0 की पावर कुछ भी 0, 0 की पावर कुछ भी 0 और 0 की पावर कुछ भी 0। तो लोअर लिमिट तो दरअसल कुछ आनी ही नहीं है, बस सिंपल सिंपल खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो देखो क्या मिलेगा, ये 2/3 प्लस यहां से मिलेगा 2/11 माइनस यहां से मिलेगा 4/7। अब बेटा इनको एलसीएम लेके मैं ऐड कर दूंगा, इतना काम तो आप भी कर सकते हो। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा एलसीएम लेके ऐड करने के बाद वो आ जाएगा 64/231। आई बराबर 64/231, ठीक है बेटा। इनको आप बस एलसीएम लेके ऐड कर लीजिएगा और इसी के साथ ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो बेटा आप हमें बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट दे रखी है 0 से लेके 1 तक, साइन इनवर्स 2x/1 + x² dx। हिचकियां आ रही है, पता नहीं कौन याद कर रहा है इस समय। तो बेटा देखो इसको भी हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरीके से ही करना है। कैसे, कुछ न कुछ लेट करके। बिल्कुल, अगर आपने थोड़ी बहुत भी चैप्टर नंबर 2 को पढ़ा है तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी, सर यहाँ पर x बराबर tan थीटा ले लो, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूँ, लेट x बराबर tan थीटा। अगर आप कहोगे तो मैं थीटा की जगह पे t लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि t को लेके हमें इंटीग्रेशन करने की काफ़ी आदत है, बढ़िया सा लगता है, ऐसा लगता है छोटे भाई का लड़का है। खैर, तो लेट x बराबर tan थीटा या tan t, बोलने के लिए थीटा ही बढ़िया लगता है बट कोई बात नहीं, इधर रखता हूं मैं। देखो i बराबर लिमिट, अभी इग्नोर करेंगे, साइन इनवर्स 2 x की जगह पे कितना आएगा tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वेयर, ठीक है, x पे क्या आ जाएगा tan स्क्वेयर t, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, वो तो अभी हमने लेट ही नहीं करा। तो देखो जब x बराबर tan t किया था तो इसका डिफरेंशिएशन करने पर dx बराबर क्या मिलेगा, tan t का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t और साथ में dt। तो देखो साइन इनवर्स 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t और dx की जगह पे क्या आएगा sec स्क्वायर t इंटू डी टी, sec स्क्वायर t इंटू डी टी। क्लियर है। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि हमने इसको तो बदल दिया, लेकिन एक मेन चीज़ हमारी अब भी रह गई और वो है लिमिट। लिमिट हमने अब भी नहीं बदली है, तो बिल्कुल लिमिट बदलने का सही समय है, जो कि हमें बदलनी ही पड़ेंगी। तो देखो सुनो, लिमिट देखो बेटा यहाँ पे एट x बराबर tan t, यही हमने लेट करा था ना, x बराबर हमने क्या माना था tan t, ठीक है। अब यहाँ पर लिमिट डालने की बारी है। देखो जब हमारा x बराबर, तो यहाँ से जब x बराबर tan t है तो t बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, t बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x। तो देखो एट x बराबर 0, जब x बराबर 0 है तो क्या मिलेगा t बराबर tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। अब tan के अंदर 0 कहाँ पर होता है, बिल्कुल 0 पर, तो t बराबर भी 0 ही आ जाएगा। एट x बराबर तुम 1 ले लो तो t बराबर क्या मिलेगा tan इनवर्स 1। अब tan के अंदर 1 कहाँ पर होता है π/4 पे, तो बिल्कुल tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी π/4। तो देखो बेटा मैंने यहाँ पर लिमिट भी बदल ली, लिमिट क्या आ गई हमारी 0 से लेके π/4, 0 से लेके π/4। तो देखो ये क्वेश्चन दे रखा था, मैंने x बराबर tan t मारे तो 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t, ठीक है। dx बराबर हमें क्या मिलेगा था sec स्क्वायर t और साथ में dt, तो sec dx पे आ गया sec स्क्वायर t और dt। यहाँ तक सारा कुछ हो गया। लिमिट भी बेटा मैंने बदल दी, समझ में नहीं आई तो आप रिपीट करके एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा कि लिमिट हमने कैसे चेंज करी है। अब बारी है बेटा इसको सिंप्लीफाई करने की। तो देखो i बराबर लिमिट वही 0 से π/4 साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर, देखो बेटा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा,
या 2tan t अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर टी, ये एक सीधा सीधा फॉर्मूला रहता है साइन 2t का, साइन 2t ये फॉर्मूला होता है वैसे साइन 2 थीटा का, अगर यहाँ पर थीटा होता लेकिन यहाँ पर t है तो साइन 2t का ये फॉर्मूला होता है। 11th क्लास से बेटा याद करके आओ, अगर याद नहीं है तो ये सेम ही आ जाएगा सेक स्क्वायर टी और डी टी। ठीक है, आई बराबर ये मिल गया। आगे देखो 0 से π/4, 0 से π/4, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, क्या बचेगा 2t, तो 2t इंटू सेक स्क्वायर टी डी टी, सेक स्क्वायर टी और डी टी। तो ये वाला जो फंक्शन है बदल के कुछ ऐसा हो गया। क्लियर? ये जो 2 है बेटा कांस्टेंट है, मैं इसको बाहर लिख लूँ, तो जो 2 था यहाँ पे इसको मैंने क्या करा, यहाँ पर बाहर लिख दिया 2। अब इसका बेटा इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे लगानी पड़ेगी इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड। क्या लगानी पड़ेगी? फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो आप लोगों ने ये सब सुना है, आई लेट। इसमें जो t है यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो बाद में आता है, और a यानी अलजेब्रिक फंक्शन वो पहले आते हैं। तो इसको मैंने मान लिया फर्स्ट और इसको मैंने मान लिया सेकंड। क्यों? अलजेब्रिक पहले आते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। अब इसमें हम लगाने वाले हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो तैयार हो जाओ उसके लिए। आई बराबर 2 तो बेटा बाहर लिखा हुआ है और एक विशाल का है ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूं अलग से। कैसे होगा? देखो बेटा, फर्स्ट इंटू सेकेंड इंटीग्रेशन कैसे रहता है, पहले को तो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इंटू सेकेंड वाले का इंटीग्रेशन होता है। तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? बिल्कुल tan t। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? tan t। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x, तो सेक स्क्वायर टी का कितना हो गया इंटीग्रेशन? tan t। तो पहले को ऐसे ही रखा, दूसरे वाले का कर दिया इंटीग्रेशन। अब माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन। अब बड़े इंटीग्रेशन के बाद पहले वाले का तो डिफरेंशिएशन आता है। पहले वाले का क्या आता है? डिफरेंशिएशन। तो t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1। दूसरे वाले का आता है इंटीग्रेशन, तो सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan t। और फिर इनका जो भी रिजल्ट है उस पूरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, जो लिमिट लगी थी ना 0 से π/4, हालांकि इस पर अलग से लिमिट लग जाएगी और इसका मैं अभी बाद में लगा के रखूंगा। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, फाइनल में यहीं पर लिमिट लगा देता हूं 0 से π/4। वैसे नियम ये कहता है कि मैं इस पे ब्रैकेट लगा के इस पे तो 0 से π/4 की लिमिट दिखा दूं, और इसके लिए जो लिमिट है वो अभी 0 से π/4 ही लगी रहने दूं। लेकिन आप उसमें कंफ्यूज होते रहेंगे कि सर इसको अलग क्यों ले लिया, इसको अलग क्यों ले लिया, इसलिए मैं एक ही फंक्शन रख रहा हूँ। मैंने इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगाया, ये आ गया, और लिमिट मैंने बाहर ही लिख दी केवल एक बार 0 से π/4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये जो 2 है ये ऐसे ही रहा, t tan t, t साथ में tan t, ये दोनों ऐसे ही आगे माइनस। अब tan t का इंटीग्रेशन क्या रहता है? माइनस का log cos t। tan x का क्या होता है? माइनस का log cos x। तो tan t का क्या हो जाएगा? माइनस का log cos x। t लगाए तो t आ जाएगा। तो देखो ये माइनस, इसका इंटीग्रेशन माइनस का log cos t, तो माइनस पहले से ही लगा हुआ, एक माइनस इसके इंटीग्रेशन का मिला, साथ में log cos t। बेटा tan t का इंटीग्रेशन कैसे होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला है, आप याद करके आओ। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज से पहले लिखे हुए एनसीईआरटी में। तो देखो बेटा, इस पूरे का इंटीग्रेशन होके ये आ गया। लिमिट क्या है? 0 से π/4, 0 से π/4। लगभग हमारा काम हो गया है, अब बस लिमिट रखने की बारी है, तो ध्यान से समझते चलिए। आई बराबर 2 बेटा अब भी लिखा रहेगा। सबसे पहले यूज होगी अपर लिमिट, मतलब जहां जहां t रख रहा है वहां पे π/4 लिख दो। तो यहां पे t की जगह पे क्या आ जाएगा? π/4। ठीक है, इंटू tan t यानी 10 π/4, 10 45, उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया? इंटू में 1 प्लस log cos π/4 यानी cos 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/√2। ठीक है, तो ये मैंने क्या रख दी? π/4 यानी अपर लिमिट यहां पर रख दी है। क्लियर? अब बारी किसकी है? लोअर लिमिट रखने की। तो लोअर लिमिट यानी मैं 0 रखता हूं, तो 0 इंटू 0, tan 0 की वैल्यू भी 0 आती है, तो 0 इंटू 0 क्या हो गया? 0 प्लस log cos 0, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो क्या हो जाएगा? log 1। और अगर आप नहीं जानते तो log 1 की वैल्यू भी कितनी होती है? 0। तो देखो, दरअसल ये दोनों तो 0 हो गए, केवल हमारे पास ये बचा, तो 2 बाहर है, अंदर क्या है? π/4 प्लस log 1/√2।
ठीक है, आप इसको एक बार समझ लो। अब बेटा मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा संभाल के लिख लेता हूँ, हालांकि ये भी आंसर शीट में आंसर हो सकता था लेकिन ये है नहीं। तो देखो 2 π/4 ऐसे ही रहा, प्लस का लॉग, देखो 1/√2। √2 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1/2। नीचे √2 का मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 1/2। मैं इसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस का 1/2। ठीक है, अगर आपको बेसिक मैथ भी पता है तो आपको पता होगा कि 1/√2 का मतलब क्या हो गया, 2 का रूट का मतलब क्या हो गया, पावर 1/2, 2 की पावर 1/2। और जब ये ऊपर जाएगा तो 2 की पावर माइनस का 1/2। क्लियर। अब आगे देखो, i बराबर 2 बाहर लिखा हुआ है, π/4 ऐसे ही मिलेगा। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी और वो क्या है, log m की पावर n बराबर n log m, यानी जो पावर है वो आगे आ जाएगी। तो यहां पर जो पावर लगी है ना माइनस का 1/2 की, यहां आ जाएगी आगे। तो क्या बनाएगी इसको, π/4 माइनस का 1/2 log 2। तो माइनस का 1/2 और log 2। अब हमारा लास्ट स्टेप, 2 का अंदर इनटू कर दो तो क्या मिलेगा, π/2 माइनस 2 से ये वाला 2 कटेगा तो खत्म हो गया, क्या बचा, log 2। और यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, बेटा हमें इंटीग्रेशन करना है। लिमिट दे रखी है 0 से 2, x रूट के अंदर x+2 और साथ में dx। ये हमारा इंटीग्रेशन है जिसको कि हमें सॉल्व करना है। तो अगेन बिल्कुल जैसे कि हमने बाकी सारे क्वेश्चन में कुछ न कुछ लेट करा, तो यहाँ पर भी हमें कुछ न कुछ लेट करना ही होगा। क्या लेट कर लेता हूँ, लेट x+2 बराबर t, यानी जो रूट के अंदर लिखा हुआ है ना x+2, उसको मैंने क्या मान लिया, t। डिफ्रेंशिएशन कर दूं तो देखो बेटा यहाँ से इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, dx बराबर का dt। वैल्यू डालते हैं बेटा इसके अंदर, क्या मिलता है, तो देखो i बराबर इंटीग्रेशन, अभी लिमिट को छेड़खानी नहीं करेंगे। देखो x सबसे पहले क्या आ गया, x। एक बात बताओ बेटा, अगर यहां से तुम x की वैल्यू निकालोगे तो x बराबर क्या मिल जाएगा, x बराबर मिल जाएगा t माइनस का 2, t माइनस का 2। बिल्कुल, तो मैं यहां पर जो x लिखा है ना इसकी जगह पे क्या लिखने वाला हूं, t माइनस का 2। तो देखो x की जगह पे क्या आ जाएगा, t माइनस 2, t माइनस का 2, साथ में रूट के अंदर x+2 को क्या माना है, t, तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर t। ठीक है, साथ में dx बराबर क्या हो गया, dt। हमने इस पूरे फंक्शन को तो बदल लिया, अभी भी लिमिट को नहीं बदला है। ये जो लिमिट थी किसकी थी, x की, हमें किसकी चाहिए थी, t की। तो देखो हमारे पास t बराबर क्या था, x+2। क्लियर है, तो देखो लिमिट बदलता हूं बेटा मैं, एट जब हमारी x की वैल्यू 0 थी, यानी x बराबर 0, t बराबर क्या था बेटा, इसमें रख दो ना x की वैल्यू 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 0 + 2 यानी कि 2। और एट x बराबर जब हमारी x की वैल्यू 2 थी, x बराबर 2, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2 + 2 4। तो वहां पर लिमिट थी 0 से 2, हमारे लिमिट हो जाएंगे 2 से लेके 4 तक। तो यहां पर मैंने लिमिट लगा दी 2 से लेके 4 तक। तो देखो हमने लिमिट भी बदल दी, साथ में ये वाला पूरा फंक्शन ही बदल दिया। क्लियर। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा नहीं ये वाला क्वेश्चन। i बराबर इंटीग्रेशन 2 से लेके 4, ये लिमिट है। ये बेटा रूट टी का मतलब क्या हुआ, t की पावर 1/2, और इसका मैं कर देता हूं अंदर इंटू। तो t की पावर 1/2 का जब t में इंटू होगा तो क्या मिलेगा, t की पावर 3/2 माइनस 2 इंटू, जब 2 में इसका इंटू होगा तो t की पावर 1/2। ठीक है, तो मैंने इस वाली वैल्यू का अंदर इंटू करा, बाहर कितना मिल गया, dt। अब बारी है बेटा इंटीग्रेशन कर देने की। तो i बराबर ब्रैकेट के अंदर t की पावर 3/2, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर n का होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो t की पावर 3/2 में एक जुड़ेगा, t की पावर 5/2, और अपॉन में भी 5/2 ही आएगा, माइनस का 2। t की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन कैसे होगा, पावर में एक जुड़ेगा तो 3/2 अपॉन पावर ही आ जाएगी 3/2, ब्रैकेट क्लोज। लिमिट क्या है, 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक। अब देखो बेटा दरअसल यहाँ पर इंटीग्रेशन खत्म, कैलकुलेशन का पार्ट शुरू हो गया है। तो देखते हैं आप इसको कितनी आसानी से कर पाते हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेटा मैं 4 रख दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यही होता है। तो मैं टी की जगह पे क्या रखने वाला हूँ, 4। तो देखो 4 की पावर 5/2, 4 की पावर 5/2
ठीक है। और अपॉन में जो 5/2 है ये ऊपर आके 2/5, तो 2/5 साथ में ये हो गया 4 की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू ये जो 3/2 ऊपर जाके 2/3 होगा, तो 2 इंटू ये हो गया 2/3। अब यहां पर देखो टी की जगह पे कितना आएगा 4, तो 4 की पावर 3/2। तो इस पूरे फंक्शन में मैं अपर लिमिट रख चुका हूं, ठीक है। अब बारी किसकी है, लोअर लिमिट के रखने की। लोअर लिमिट क्या है 2, तो देखो क्या मिलेगा 5/2 बाहर, क्या मिलेगा 2 की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू ये वाला 3/2 है, ये बाहर आके 2/3 होएगा। साथ में बेटा यहां पर रख दूंगा 2, तो 2 की पावर 3/2 तो 2 की पावर 3/2। ये सारी की सारी वैल्यूज हमने यहां पर प्लेस कर दी हैं, ठीक है। अब बेटा देखो कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है यहां पर आपको समझने के लिए। इसमें बेटा एक चीज मैंने गलत लिख दी, ये 5/2 जब ऊपर जाएगा तो 2/5 बनेगा। ये कितना बनेगा 2/5। चलो बेटा अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा दिमाग लगा के, ठीक है। आई बराबर, वैसे कैलकुलेशन का पार्ट है, आप खुद भी कर सकते थे इसको, लेकिन मैं कर देता हूं। देखो 2/5 तो ये ऐसे ही लिखा रखा है 2/5। अब बारी है 4 की पावर 5/2 को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो मैं इन सारी चीज़ों को यहाँ पर अलग से सॉल्व करके दिखाता चलूँगा तुम्हें, ताकि तुम्हें कोई भी दिक्कत ना आए। देखो पहली चीज़ है 4 की पावर 5/2, 4 की पावर 5 और अपॉन में 2। इसको मैं दो पार्ट में तोड़ लेता हूँ। कैसे, 4 की पावर 1/2 और इसकी पावर 5, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो अभी 4 की पावर 5/2 ही हो जाएगा, बात एक ही है। मैंने इसको दो पार्ट में तोड़ लिया 5/2 को, 5 इंटू 1/2। अब 4 की पावर 1/2 मतलब क्या हुआ 4 का स्क्वायर रूट। 4 की पावर 1/2 मतलब क्या हुआ 4 का स्क्वायर रूट यानी 2। और 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, तो इसकी वैल्यू आ गई 32। क्लियर। तो यहां पर 2/5 इंटू 32 माइनस 2 इंटू 2 4/3, 4/3। अब आ रही है 4 की पावर 3/2 की, 4 की पावर 3/2 इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा 4 की पावर 1/2 इंटू 3, ब्रैकेट खोलोगे तो 4 की पावर 3/2 ही आएगा। आगे 4 की पावर 1/2 यानी 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, और 2 की पावर 3 कितना आ गया 8, तो इसकी वैल्यू कितनी है 8, तो ये हो गया 4/3 इंटू 8, तो 4/3 इंटू 8। बात क्लियर है। तो ये वाला ब्रैकेट यहां पर लिखा जा चुका है। अब बारी है इस वाले ब्रैकेट की। तो देखो बेटा माइनस का इंटू होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 2/5, माइनस का 2/5, ठीक है। अब बारी किसकी है 2 की पावर 5/2 की। ये तो लिखा जा चुका है 2/5, बारी किसकी है 2 की पावर 5/2, तो 2 की पावर 5/2। क्लियर। इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसको लिख लूंगा 2 की पावर 1/2 और इसकी भी पावर 5, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट खोलोगे तो 2 की पावर 5/2 ही आएगा। क्लियर। अब समझो 2 की पावर 1/2 इसका मतलब क्या हुआ √2, 2 की पावर 1/2 का क्या मतलब हुआ √2, और √2 की पावर 5, √2 की पावर 5 का मतलब क्या हुआ √2 का मल्टीपल होगा 5 बार, यानी √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 और एक इंटू में √2, √2 का मल्टीपल 5 बार। देखो 1 2 3 4 और 5, √2 इंटू √2 क्या आया 2, √2 इंटू √2 क्या आया 2 और इंटू √2, तो सब कुल मिला के 4√2। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 4√2। समझ में नहीं आया रिपीट करके देख लो। तो देखो बेटा मैं इसकी जगह पे क्या लिखने वाला हूँ 4√2, तो इंटू में 4√2। आगे बढ़ते हैं बेटा, इस वाले माइनस का मल्टीपल जब इसमें हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस 2 इंटू 2 4/3, तो 4/3। अब बारी किसकी है 2 की पावर 3/2 की, तो बिल्कुल मैं सेम ही सॉल्व करूंगा। 2 की पावर 3/2 क्या लिख लूंगा मैं इसको लिख लूंगा 2 की पावर 1/2 इसकी पावर 3, ब्रैकेट खोलोगे तो 2 की पावर 3/2 ही आएगा। क्लियर है। देखो 2 की पावर 1/2 मतलब क्या हुआ √2, ये क्या हुआ √2 और इसकी पावर 3,
यानी इसका 3 बार मल्टीपल होगा, √2 इंटू √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 क्या आएगा 2 और बचा रह गया √2, तो इस पूरे की वैल्यू क्या आ गई 2√2, तो इनटू में 2√2। बेटा समझ में ना आने के केस में आप रिपीट करके देख लो, मैंने चीज़ों को कॉम्पैक्ट में समझा दिया है, ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन ना किए हुए, फिर मैंने कोशिश करी है कि हर चीज़ आपको पता ही दूँ मैं, चाहे वो कैलकुलेशन का ही पार्ट क्यों ना हो, क्योंकि पेपर में बेटा आप उसमें भी अटक ही सकते हो। अगला स्टेप देखो, 32 गुना 2 64/5, ठीक है, माइनस 8 चौके 32/3, माइनस 8 गुना 4 32/3। आगे माइनस का 8/5 √2, और इधर प्लस का 4 दूनी 8/3 √2। बात क्लियर है? अब बेटा देखो 5 3 5 3, क्यों ना इस पूरे का एलसीएम ले लिया जाए 15, तो आई बराबर पूरे का एलसीएम आया 15। अब बेटा 5 का 15 में डिवाइड दो कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 4 तिया 12 का 2, कैरी आया 1, 6 तिया 18 और 1 19। फिर बेटा 3 का 15 में डिवाइड किया 5 बार, 5 का इसमें मल्टीपल, तो माइनस का 160, माइनस इस वाले 5 का डिवाइड किया 3 बार 15 में, और 3 का इधर मल्टीपल, तो माइनस का 24 √2, ठीक। इस वाले 3 का इसमें डिवाइड किया 5 बार, और 5 का ऊपर मल्टीपल इसमें, तो 5 40 प्लस का 40 √2। आगे बढ़ते हैं, देखो बेटा 192 में से जब 160 गए तो कितना बचा 32, यानी 32, प्लस 40 में से 24 गए, प्लस का 40 √2 माइनस का 24 √2, क्या मिलेगा 16, प्लस का 40 में से 24 गई तो क्या मिलेगा प्लस का 16, तो प्लस का 16 √2 बटे में कितना है 15। वैसे तो आप आंसर को बेटा यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं इसको एक स्टेप और सॉल्व कर देता हूँ बिल्कुल वहाँ तक जो कि आंसर शीट में दे रखा है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना आए। तो देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, केवल आंसर शीट से मिलाने के लिए ये जो 32 लिखा है इसको मैं लिख दे रहा हूँ 16 इंटू √2, या फिर ये 32 लिखा है इसको मैं लिख रहा हूँ 16 √2 गुना √2। देखो आप भी जानते हो 32 को ऐसे लिखा जा सकता है, क्यों, √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा 2, और 2 इंटू 16 32, √2 गुना √2 2, 2 गुना 16 32, यानी 32 को मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16 √2, और पूरे के अपॉन में 15। अब एक जादुई चीज़ है जो इसमें से पूरे में से कॉमन आ जाएगी, और वो क्या है 16 √2, यहाँ से भी कॉमन, 16 √2 यहाँ से भी कॉमन, तो देखो 16 √2 कॉमन, अंदर क्या बचा रह जाएगा 16 √2 कॉमन चला गया तो √2 बचा रह गया, यहाँ से तो सब कुछ कॉमन चला रह गया तो 1 बचा रह गया प्लस का, और अपॉन में क्या था 15, तो चाहो तो तुम पूरे के अपॉन में 15 लिख दो, या फिर इतने के ही अपॉन में 15 लिख दो, बात तो एक ही है। तो बेटा ये हमारा फाइनल आंसर है जो आंसर शीट में दे रखा है। मैं हो गया हूँ साइड, आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, हम बढ़ते हैं आगे। तो इसी के साथ ये था एंड आज की इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको सारा कुछ समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई इश्यू होगा तो आप कमेंट में बताएंगे भी। मिलते हैं आपसे जल्द ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।